और मजबूत हो गए। मंच पर विराजमान मेरे प्रदेश कार्यकारिणी और सभी साथियों, कल रात का मंजर बहुत भयंकर था। थाक नहीं था, आवाज नहीं आ रही, जो घर जाके सो गएंगे और लोग बाग तो आपने सारी इस पंडाल की व्यवस्था देखे और फिर भी अगर कोई कमजोर पड़ता है तो ये तो बहुत बड़े दुख की बात। तो कमजोर नहीं पड़ रहे हो ना, आपके और सरकार के गतिरोध एक ही है बस। पता है आपको क्या है? नहीं पता? आपके और सरकार के यही है कि भाई आप फोटो खिंचाना नहीं चाहते और सरकार आपकी फोटो खींचना चाहती है। सरकार आपको आश्वासन देके घर भेजना चाहती है और आपसे आपको क्या चाहिए? बस यही गतिरोध है। बस सरकार कह रही है आपकी सारी मांगे मान लेंगे, लेकिन फिर बाद में तो फिर बाद में ही है। सही बात है ना? और साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आदमी अगर कच्चा दिल का साथी है और वो ये सोच रहा हो यार इतने दिन निकल गए, 50 दिन होने आ गए, आज 40 दिन मापड़ाव के हो गए, अरे 40 दिन और हो गए तो 40 दिन और भी हो जाए तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? देखो साथियों, मैंने पहले दिन ही आपको कह दिया था आप सब चले जाओगे, उसके बाद में जाऊंगा मैं। और मैंने तो ये सोच रखा है कि मेरी प्रदेश कार्यकारिणी और जो भी लड़ने वाला है, जो मेरा साथी है ना, उसके साथ बैठ के लड़ूंगा जब तक सरकार हमारे आदेश और सरकार नहीं मान जाती है। जब तक उस गतिरोध जो सरकार ने अपना रखा, उस गतिरोध को अपन सब मिलके उसको दूर करेंगे साथियों। इसलिए आप डटे रहोगे ना तो बहुत कुछ लेके जाएंगे साथियों। और अब कार्यालय में जाओगे तो भी किस नए उससे जाओगे आप? आपके जो साथी है ना वो पूछेंगे क्या लेके आए हो, और अगर नीचे गर्दन करके झुक के जाना हो तो उसका तो कोई वही है ही नहीं। लेकिन आप साथियों डरो मत, आज सरकार का लास्ट दिन है और एक गांधी जी सब हटा के फेंक देंगे अपना। और मैंने आज एक साथी जो हमारे बीच के मीडिएटर है उनको भी कह दिया मैंने कि आज हम गांधी जी आज लास्ट दिन गांधी जी को देख रहे हैं बस, और कल से हम भगत सिंह जी की मूर्ति लगा देंगे यहाँ। साथियों, मैंने यही कही है उनको, या तो हमारा काम करवा दो आप, हम तो मरेंगे लेकिन आपको भी लेके मरेंगे साथ में। और उनको ये कह दिया अभी तक जिंदाबाद नारे लग रहे हैं यहाँ पे, और कल से मुर्दाबाद के नारे चालू हो जाएंगे। या तो आपकी सरकार और आप सोच समझ के हमारा फैसला कर दो। हम कहीं ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, आप उनको 4 सीढ़ियों पे चढ़ा रखा है, हमें 2 सीढ़ी तो चढ़ने का मौका दो। जब आप हमें 4 सीढ़ी चढ़ा दो ना, जब तक तो वो कह ही नहीं सकते। हाँ, 5वीं सीढ़ी अगर चढ़ा रहे हो 4 पे रहे, तब वो आपसे आके ये कह सकते हैं कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। मेरी कम से कम 25 मिनट बात हुई है साथियों, और साफ शब्दों में कह दिया मैंने, आप अगर कुछ दोगे तो हर जिले में स्वागत होगा। 1000 कर्मचारी आपके लिए तन मन धन से खड़ा हुआ मिलेगा। और अगर आपने नहीं दिया ना
तो हजारों की संख्या में आप आगे आगे और हम पीछे पीछे चलेंगे बस। सही कहा ना साथियों? और जो कच्चा दिल का साथी है वो ज्वाइन कल करता, आज ही ज्वाइन कर ले वो। लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? वो 40-45 दिन की छुट्टियों का सैलरी नहीं बढ़ेगी उसकी। सैलरी तो हमारे साथ समझौता करेंगे ना, जब ही मिलेगी। और वो नकारा और कहलाएगा कि क्या गद्दार आदमी के बीच में छोड़ के मजदार में बच्चा आ गया। इसलिए आज का समय है सरकार के पास, या तो सरकार आज हमसे बात करके हमारे आदेश जारी कर दे। सारी चीज मैंने उन्हें बता दी है साथियों, और उन्होंने मैं कह दिया हम मर जाएंगे। हमने सब बात कह दी। आपके अधिकारियों को मैंने अधिकारियों को भी ये कह के, और आज आपको भी यही कह रहा हूं, बाबू शिप्रापत में मर जाएगा लेकिन बिना आदेश नहीं उठेगा। अगर 50 भी बच गए ना शिप्रापत पे, वो भी आपका काम तमाम कर देंगे। 6 लाख 1 लाख के 5 से गुणा कर लो, 5 लाख वोटर हैं। और जो 40 दिन यहाँ मापड़ा में देके गया, कि 30 दिन देके गया, 20 दिन देके गया, उसकी बहुत बुरी पीड़ा है उसकी। तो वो आप सोचो कि बाद में सब कुछ दे देंगे चुनाव के टाइम में, उससे पहले तो आज तक आपने बहुत कुछ दिया, उसको याद कोई नहीं करेगा। उस मंजर को याद करेंगे कि जब टेंट उठ रहा था और उसके खंभे पकड़ के हम बैठे थे। वोट डालने जाएंगे ना और परिवार को डलवाएंगे, जब यही सोचेंगे खंभे को पकड़ रखा था, किसको वोट देना और किसको नहीं देना। इसलिए अभी भी वक्त है सरकार को, सरकार समझदारी से काम ले ले, हमारा काम कर दे, नहीं तो वही हो जाएगा जो पहले हुआ है। जो साथियों सही कह रहा हूं ना? मेरी बात पे आप तैयार हो ना? इतने साथी अगर रोज बैठे रहे ना, सरकार की सिरदर्द बहुत रोज रहेगी इतनी। तो नकारा से तो एक भी अगर काबिल आदमी बैठा रहेगा ना, वो इस 1000 को लाखों को लड़ाई लड़ लेगा। शर्म आनी चाहिए सरकार को। यहाँ बकवास करती है कि साहब गोदी मीडिया, फलान मीडिया, डंगा मीडिया का बातें करती है, और खुद क्या कर रखी है। इसलिए साथियों आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब 50 दिन कटा दिए तो 60 दिन की भी कटा देंगे, 60 दिन की कट गई तो 90 दिन की भी कटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय आपको याद करेगा कि किसने लड़ाई लड़ी थी, और उस मंजर में, आंधी तूफान में कौन कौन वहां बैठा था, कौन कौन हिस्सेदार था। ये तो दिन आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें अपने याद रहेगी। इसलिए कोई साथी ये कहता है ना, यार भाई साहब ज्वाइन कर लूं, कि भैया तो बाहर ही ज्वाइन कर जा। सही कह रहा हूं मैं। मेरे विभाग के साथियों को भी मैंने कह दिया कि भैया अगर ज्वाइन करना है तो अभी जाके ज्वाइन कर ले। कई साथी ऐसे हैं कि वो जिनकी 10-12 पीएल नहीं होगी, विदाउट पे हो रखे हैं, और जिनकी पीएलए पड़ी है वो ये सोच रहे हो कि यार मैं ज्वाइन कर लूं। बड़ी अफसोस की बात है ये, बड़ी पीड़ादायक है ये। अरे आप खुद के लिए नहीं लड़ सकते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो लड़ लो कम से कम। 4 भाई और 4 भाई हो, 3 भाई तो बहुत बढ़िया जमीन बार है, एक भाई बंजर जमीन को बार रहा है, और फिर भी नीचे गर्दन करके और सुन रहा है। मर जाना चाहिए ऐसा। इसलिए साथियों बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। आवाज नहीं आ रही साथियों। यही मौका है सारे काम कराने के सरकार से।
इस गूंगी बहरी सरकार से। नहीं, कभी नहीं करा पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रिपीट हो जाएगी तो भी नहीं करेगी, और दूसरी आएगी वो तो इसकी भी बाप है। इसलिए आप सोच समझ के, आज का दिन सरकार के पास है, और जो भी आदमी, मैंने आज उनको कह दिया है कि अभी 11 अनशन किए, 1100 अनशन कल से बिठा देंगे। 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। जो तैयार होने साथियों, मैं दोबारा अनशन के लिए तैयार हूं। इसलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि 11 तो आपने उठा दिए, लेकिन 1100 नहीं उठा पाओगे आप। और आदेश अभी तो ये कह रहे हैं कि हम चलो वहां से जाके ले आएंगे आदेश, वहां बैठ के कर लेंगे। कहीं ये नहीं हो कि यहाँ आदेश लेके आना पड़ जाए। इसलिए आज सरकार का इंतजार करते हैं। कैबिनेट मंत्री जी कह के गए मैं कल 200 कैबिनेट मंत्री जी के घर 200 कर्मचारी भिजवा देंगे जयपुर के, और उनके भी हाय के नारे लगवा देंगे। आप कल भगत सिंह बनना ही है। और जिनसे आज मेरी बात हुई है ना, जिनसे मेरी आज बात हुई है उनको भी कह दिया है मैंने, कल आपके घर के बाहर नारेबाजी चालू करवा देंगे। अब यही काम है, यहाँ 50 ही बैठना पड़े, उनके घर जाना पड़े, क्योंकि वो 2 ही मीडिएटर हैं, तीसरा मीडिएटर नहीं है। उसके बाद में सोचेंगे कि आगे अपन औरों की कहां पे दंगे देने। अब भगत सिंह बन के लड़ना है अपन को। 2 टीमों को गठित करना है, एक महिला और एक जेंट्स। 50 आदमियों की इकट्ठी करो और इनके घर के बाहर चालू कर दो। कैसे नहीं मानते ये, अति कर रखी है। नहीं, अभी तक तो अपन क्या कि गांधी जी बने हुए थे। तो आज देख ले साथियों, आज सरकार का देख लेते हैं क्या रुक रहता है। कल से कार्यक्रम चालू कर देंगे अपन। तैयार हो ना? जोश को इसी तरीके से बना के रखो, ठंडा मत पड़ने दो। क्योंकि रात को मैं कम से कम 2-3 बजे तक पीजी में एक ही कर्मचारी से मिलके आया था मैं, और फिर भी किसी कर्मचारी को कोई पैसे की परेशानी हो, जिसके पास नहीं हो मेरे पास आ जाए, उसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा साथ में। कल रात को राकेश मोड़, भुवनेश जी, भाई दादी जी, रोहित जी, ये सारे जो ले जा के टेंट में कहीं गया हुआ था, मैंने कहा देखे पूछ आए कि आज का ये मंजर क्या हो गया, लेकिन वो मिल नहीं पाए। मैं वापस आया, सब आदमियों से मिलके पीजी में एक आदमी से मैंने भुवनेश जी को कहा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं अभी तो दे दो, सुबह हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबको सही तरीके से सुनाया साथियों। जो आदमी इस आंधी तूफान में यहाँ डट के लड़ रहा है, वो बिना आदेश जा सकता है क्या यहाँ से? इसलिए अपन को आदेश चाहिए ही चाहिए। एक बार जोरदार इन 3-4 साथियों के लिए तालियां हो जाए साथियों। तो आज शाम को प्रदेश कार्यकारिणी जिलाध्यक्षों की मीटिंग रखेंगे। मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और सरकार से जहां मुख्यमंत्री जाएगा ना, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। और वहां जिले के कम से कम 200-300 कर्मचारियों में देखें कब तक मुख्यमंत्री जी को कौन कौन बगलाता है। चुनाव इन्हीं को लड़ना है, अपन को नहीं लड़ना। अपन को जो वोट डालना है, क्यों साथियों, वोट ही डालना है ना। जिनको आरपीएससी मेंबर बनना है, जिन्हें किसी का बोर्ड का चेयरमैन बनना है, वो ये बात सोचे। अपन को चाहिए हमारे आदेश। तो आदेश लेके चलोगे, फोटो खिंचाने चले?
आज भी कहा था कि आ जाओ यार, सबको वहां लिया, फोटो वोटो खिंचा देंगे, छोड़ दो मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी पे तो हम उस दिन छोड़ देते, आज अब मुख्यमंत्री जी पे नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल की जरूरत नहीं है हमारे को, वो दिल्ली वालों को जरूरत है उनकी। तो जोरदार एक बार बाबू एकता, बिल्कुल जोश बरकरार है साथियों। बाबू एकता। और मुख्यमंत्री जी साहब के पास कोई पुकार नहीं भेजनी है, आज से बंद। जो भगत सिंह जी ने जैसे गोला फेंका था ना, वो स्टाइल अपनानी है अपन को। बाबू एकता, जय संगठन, जय भारत।